इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड एडिटोरियल की तरफ चलते हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। यहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस किया जाता है वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर ही फोकस किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस प्रकार से मिसयूज़ हो सकता है। तो आज के समय में जो जनरेटिव एआई है, इसका मिसयूज़ बढ़ते जा रहा है। Ensuring that consumers can navigate digital space safely has become crucial। इसलिए आज के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है कि जितने भी जो कंज्यूमर्स लोग हैं वो अपने आप को ऑफलाइन दुनिया से डिजिटल स्पेस में सेफ तरीके से ट्रांसफॉर्म कर पाए, परिवर्तन कर पाए। आज के समय में इंटरनेट की दुनिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया जो है बढ़ती जा रही है। मैं यदि इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा था और अब इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, तो कैसे करके उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको 250 शब्दों में आंसर राइटिंग करना है। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ आई थी, उसी न्यूज़ पर आज के समय में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है एंड इसीलिए ये आर्टिकल लिखा गया है। हाल फिलहाल में देखा जाए, अमेरिका की ये न्यूज़ है, ठीक है। यूएस सीनेट में क्वेश्चन उठाए गए थे, एक किडनैपिंग का केस था अबाउट द डिटरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें बोला गया था कि इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास में कोई कॉल आता है, उसमें बोला जा रहा है कि आपकी बेटी को किडनैप किया गया है, यदि आप इतने पैसे नहीं देते हैं तो आपकी बेटी को हम मार देंगे। इसी प्रकार का ये केस है अमेरिका का। इसके अलावा आपकी बेटी से बात भी कराई जा रही है, ठीक, और आपकी बेटी बोल रही है कि आप इनको पैसे दे दीजिए, नहीं तो ये मेरे को मार देंगे। आपकी बेटी खुद बोल रही है, तो अब आप मजबूर हो गए, आपको तो पैसे देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर किडनैपर्स ने क्या काम किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपकी बेटी को रियल में नहीं अपहरण किया था, और ना उसके पास बेटी है। इसके बावजूद भी वो एआई का इस्तेमाल करके आपकी बेटी की आवाज़ निकाल करके, बेटी की आवाज़ निकाल करके, बना करके आपसे बात करवाया है। इस प्रकार से उसने क्या किया है, जो एआई है, जनरेटिव एआई है, उसका मिसयूज़ किया है। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से साइबर थ्रेट्स को हम फेस कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत सारे सेक्टर में आज के समय में हो चुका है, जैसे कि एजुकेशन का सेक्टर है, बैंकिंग है, हेल्थ केयर है एंड मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। इसके अलावा साथ ही साथ इसने ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया है हमारी सोच में, साइबर रिस्क को बढ़ा दिया है, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ें आज के टाइम में उठने लगी हैं। यदि हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेड है कितना बढ़ चुका है, तो देखिए, एआई इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज ग्लोबल जीडीपी एज मच एज $7 से $10 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन जीडीपी इंक्रीज होने वाली है एआई के इस्तेमाल करके। इसके अलावा जनरेटिव एआई सॉल्यूशन जैसे कि चैट जीपीटी आया था नवंबर 2022 में, इसने भी कुछ विस्कसियस साइकिल पैदा कर दिया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस का। अब किस प्रकार के खतरे बढ़ रहे हैं यदि देखा जाए तो, ठीक, एक रिसेंटली पब्लिश की गई रिपोर्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि देयर हैज़ बीन ए 1265% इंक्रीज इन फिशिंग इंसिडेंट या फिर फिशिंग ईमेल। धमकी से भरे खत आते हैं, जैसे कि आप मोबाइल चलाते हैं, चलाते चलाते आपका मोबाइल को हैंग कर देते हैं वो लोग, वेबसाइट से आप ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने पैसे दो तभी कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। इस प्रकार से जो खतरा है, जो फिशिंग का खतरा है, थ्रेट्स वाली ईमेल का खतरा है, वो 1265% इंक्रीज हो चुका है।
967% इंक्रीज देखने को मिला है क्रीडेंशियल फिशिंग का सिंस द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 arising from the exacerbated utilization manipulation of generative AI। क्रीडेंशियल फिशिंग के 967% केस बढ़ चुके हैं सन 2022 से यदि हम देखें। तीसरे नंबर में एक स्टडी के हिसाब से बोला जा रहा है जिसको कंडक्ट किया गया था डीप इंस्टिंक्ट के माध्यम से, बोला जा रहा है कि 75% ऑफ प्रोफेशनल विटनेस एंड अपसर्ज इन साइबर अटैक। 75% लोग ऐसे हैं, प्रोफेशनल्स लोग ऐसे हैं जो कि साइबर अटैक को फेस किए हैं पिछले साल, एक साल में, जबकि 85% सर्वे किए गए रिस्पोंडेंट ऐसे थे हैव एट्रीब्यूटेड द इंक्रीज रिस्क टू जनरेटिव एआई। 85% लोग बोल रहे हैं कि जनरेटिव एआई से रिस्क जो है बढ़ चुका है। आगे बात करी जाती है कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं, क्या हमको करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज के समय में ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्परेटिव हो गया है पहले से भी कहीं ज़्यादा, कि हमें कुछ सॉल्यूशन को डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट अपनाना पड़ेगा। ठीक है, सब लोगों का सहयोग ज़रूरी है ताकि हम सेफगार्ड कर सकें क्रीडेंशियल इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिटीज़ को, यहाँ तक कि ह्यूमन राइट को भी हम बचा सकते हैं। वहीं यदि देखा जाए, ये जो जनरेटिव एआई कंटिन्यूज टू मैच्योर, न्यूअर, मोर कॉम्प्लेक्स थ्रेट्स हैव अराइजन। आज के समय में समय बढ़ते जा रहा है, समय बदलते जा रहा है, और इसी के साथ साथ में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो खतरे हैं वो भी और भी ज़्यादा नए नए हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। आज के टाइम में ये सोचा जा रहा है कि कंप्यूटर को कैसे करके हम इंसानों की तरह सोचने लायक बना दें, और यही सोच से जो साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि हम देखते हैं वॉइस एक्टिवेशन टॉयस आज के समय में बनाए जा रहे हैं। कुछ ऐसे मोबाइल गैजेट, फ़ोन, कंप्यूटर जो कि इनकरेज करते हैं डेंजरस बिहेवियर्स को इन चिल्ड्रन और पोजिंग ए ग्रेव थ्रेट टू वंस प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि वॉइस एक्टिवेशन वाले खिलौने बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, जो कि बच्चों का, जो चिल्ड्रन का बिहेवियर है ना, उसको चेंज कर देता है, या फिर किसी की प्राइवेसी को खतरा पैदा करना भी एआई के अंतर्गत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो रिमोट एंड रियल टाइम बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, जिसका आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपके फेस को डिटेक्ट किया जा रहा है, आपका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। अब इस डेटा का इस्तेमाल सामने वाला थर्ड पार्टी कर सकता है, आपके डेटा को चुरा करके हो सकता है आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाए और आपका जो बैंक बैलेंस है उसको उड़ाया जाए। इससे लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है ना, वो खतरे में पड़ जाती है। एंड मैसिव इंडेंजर्ड इंडिविजुअल ऑन सेवरल लोकेशन इन रिसेंट टाइम। और इस प्रकार से आज के समय में जो इंडिविजुअल व्यक्ति है बहुत सारे खतरे एक साथ में झेल रहा है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो 70% जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है एआई का इस्तेमाल करके। जैसे कि हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड का सजेशन आ जाता है। यूट्यूब में जब हम कोई चीज़ सर्च मारते हैं तो उसी प्रकार की चीज़ें दिखाने लग जाता। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से संभव हो पाई है, और इससे हमारा जो कामकाज है और भी ज़्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक तरफ से जो संस्थाएं हैं, व्यक्ति हैं, वो रिस्क में पड़ गए हैं कि उनके ऊपर अटैक हो सकता है। क्योंकि आज के समय में आप देखोगे ना तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर फिशिंग अटैक हो रहे हैं। 37% अनडिटेक्टेबल, जिनको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, अटैक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रहा है। 33% ऐसी संस्थाएं हैं। ग्रोइंग प्राइवेसी कंसर्न, वो 39% संस्थाएं हैं, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है।
एंड कुछ कुछ जो जनरेटिव एआई सॉल्यूशन लाए गए हैं उसने आज के समय में खतरे की घंटी को बजा दिया है। मतलब कुछ चीज़ें चिंता वाली, जैसे कि यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसको यूज़ किया जा सकता है ट्रांसलेशन में एंड आइडेंटिफाइंग कोडिंग एरर टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ साइबर अटैक। साइबर अटैक को और भी ज़्यादा कैसे करके बढ़ा सकते हैं, कोडिंग ही जब हो रही है शुरू में तो उसी टाइम कोडिंग को चेंज कर दिया गया, तो आगे का जो असर रहेगा, जो प्रोग्राम बनेगा वो उल्टा सीधा हो जाएगा, या फिर वो लोग जैसा चाहते हैं उस हिसाब से बन जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर यदि हम देखें तो ब्लैचले डिक्लेरेशन किया गया था इस चीज़ से निपटने के लिए। पूरी दुनिया के जो लीडर हैं उन्होंने कुछ कोलैबोरेटिव प्रयास किए हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें क्या क्या इससे खतरे हो सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में साइन किया गया है ब्लैचले डिक्लेरेशन, कहाँ पर, एआई सेफ्टी समिट में। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि सिग्नेटरी रही हैं, जिन्होंने सिग्नेचर किया है, जैसे कि चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि पॉलिसी से रिलेटेड एफर्ट लगाए जा रहे हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यदि हम इसके चैलेंजेस से निपटना चाहते हैं। जैसे कि enhancing the stance of watermarking to identify AI generated content। पहले नंबर की बात तो ये है, यदि AI जनरेटेड कोई कंटेंट कहीं पर प्ले हो रहा है तो उसमें वाटर मार्क आना चाहिए, ठीक है, स्क्रीन में दिखना चाहिए कि AI के द्वारा जनरेटेड है। इससे जो साइबर थ्रेट्स हैं उसको कम किया जा सकता है। AI जनरेटेड कंटेंट्स हैं, वार्निंग कंज्यूमर्स टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, और जो कंज्यूमर्स लोग हैं वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। अगला जो प्रयास किया जा सकता है वो इंस्टीट्यूशनल एंड इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर के बीच में है कि दोनों को कैसे करके आपस में कोलैबोरेशन के साथ में काम करना है। आगे जो प्रयास किया जा सकता है वो है डिजिटल अवेयरनेस का। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें जागरूक करना है कारपोरेट लेवल, एंड ज़्यादातर जो जोर दिया जाना चाहिए वो है डिजिटल अवेयरनेस को वाया ऑक्यूपेशनल मीडिया एंड डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग सेशन। इससे जो डिजिटल फ्लुएंसी है उसको बढ़ाया जा सकता है वर्क प्लेस में। इस प्रकार से अगला जो कदम है वो सरकारें उठा सकती हैं, क्योंकि हम सरकार की, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, ठीक है, और इनके द्वारा ही इस प्रकार की आवाज़ें उठाई जाती हैं और सरकारों तक पहुंचाई जाती हैं।